तमाम ताजा तीन खबरों के साथ बुलेटिन में आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दुमका की, जहां पर आग में झुलसी युवती की मौत हो गई है। रांची रिम्स में इलाज के दौरान उसके मौत होने की खबर है। उसने दम तोड़ दिया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के जरुआ डी की है, जहां 5 दिन पहले छात्रा अंकिता कुमारी को एक तरफा प्यार में शाहरुख ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। मामले के आरोपी शाहरुख हुसैन को पुलिस ने घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। घर वालों ने बताया था कि शाहरुख ने कहीं से अंकिता का फोन नंबर हासिल कर लिया था और बराबर उसे फोन करके दोस्ती करने और अपनी बात मनवाने का दबाव डाल रहा था और उसकी बात मान लेने की धमकी भी वो लगातार दिया करता था और लगातार स्टॉकिंग करता था, उसका पीछा करता था। और इसी कड़ी में जब अंकिता ने उसे मना किया तो उसके बाद शाहरुख ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता ने दम तोड़ दिया है। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं सत्यव्रत किरण। सत्यव्रत, फिलहाल की स्थिति जानना चाहेंगे, क्या कहा डॉक्टरों ने, मतलब क्या हुआ कि बचाया नहीं जा सका अंकिता को? देखिए, फिलहाल पिछले 4 दिनों से अंकिता का जो इलाज है वो रिम्स के बर्न विभाग में चल रहा था और कल तक अगर बात करें तो अंकिता काफी जो है वो स्वस्थ हो रही थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ और अंकिता की मौत हो गई। फिलहाल मैं इस वक्त रिम्स के पोस्टमार्टम विभाग में हूं और अंकिता का जो शव है उसका पोस्टमार्टम कर लिया गया है और पार्थिव शव जो है वो परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन जिन लोगों को इस बात की, इस घटना की सूचना मिल रही है, हर कोई गुस्से में है कि आखिर झारखंड राज्य की जो बेटियां हैं वो कब तक ऐसे दरिंदों के जो है वो का शिकार बनते रहेंगी। और वैसे लोगों में काफी आक्रोश है प्रशासन के प्रति भी और सरकार के प्रति भी, क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है पूरे राज्य को शर्मसार करने वाली घटना है कि दुमका की एक बेटी का कैसे जो है, क्या मांग करते हैं अब आप लोग? मांग, हमारी सबसे पहली मांग ये है कि सरकार उस बच्ची को तो सुरक्षा कभी नहीं दे पाई, उसका इलाज भी ढंग से नहीं कर पाई। वो बच्ची तो हमारे बीच से चली गई। जाने के ठीक 2 दिन पहले, परसों, जब हम लोग उसके पास बैठे हुए थे तो उसने बताया कि उसका जो दोषी का परिवार है, उसका भाई है, वो सबको धमकी दे रहा है कि जो उसके भाई को जेल में भिजवाया है, जेल से निकलने के बाद ढूंढ ढूंढ करके मारेगा। तो अभी ये झारखंड की स्थिति है कि जेल जाने के पहले भी वही धमकी देता है कि जान से मार देंगे और जेल जाने के बाद भी वही धमकी आ रहा है कि जान से मार देंगे। तो सरकार चेत जाए, ऐसे लोगों का दिमाग ठीक कर दे, नहीं तो हम लोग सरकार का दिमाग ठीक करेंगे। हमारा आग्रह है कि उस परिवार को पूरा का पूरा सुरक्षा दिया जाए। अगर किसी भी एक सदस्य को बाल बाका भी हो गया, दोबारा धमकी भी मिल गया, तो धमकी देने वाले को खोज करके, अगर सरकार सजा नहीं देती है तो हम लोग देंगे। तो क्या कहेंगे? तो दुस्साहस हुआ ना कि मतलब अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि एक तो घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर धमकी भी। देखिए, अगर ये धमकी की जो वार्ताएं आ रही है, ये पूरा रांची शहर, दुमका की बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पूरा रांची शहर और क्षत्रिय समाज यहाँ से दुमका तक चढ़कर ऐसे लोगों को मारेगा जो हमारे समाज की बहू बेटियों को जान से मारने के बाद और उनके परिवार को धमकी देता है। ऐसे लोगों को हम लोग कहीं नहीं छोड़ेंगे, किसी भी जगह से। ये गुस्सा जायज है, लेकिन इस तरह की बात कम से कम की कानून हाथ में लेने की बात तो हमें चाहेंगे कि आप उन्हें समझाएं कि कानून में हाथ लेने की बात कम से कम वो ना करे, वो कानून का सम्मान करे, इज्जत करे। ठीक है, आपका गुस्सा जायज, आप मांग कीजिए, लेकिन फिर जो बात आप कर रहे हैं, फिर आप में और शाहरुख में अंतर क्या रह जाएगा? आगे अब आंदोलन या प्रदर्शन या संघर्ष कैसे होगा, वो हम जानना चाहेंगे। तो देखिए, बिल्कुल, अब क्या लगता है कि चूंकि शाहरुख, अगर आप भी वही अपराध की रास्ते पे चलेंगे तो शाहरुख और आप में कोई खास अंतर रहेगा नहीं। कानून है, उसे अपना काम करना चाहिए। क्या कानून अपना काम नहीं कर रही है? देखिए, उस बेटी का दर्द हम लोगों ने महसूस किया रिम्स में। वो बच्ची जब हम लोगों से वार्ता करती थी तो उस चीज को याद करके ये हमारा खून तेजाब की तरह खौल रहा है और ये हमें लग रहा है कि जो दर्द उसने महसूस किया वो दर्द वो महसूस करना चाहिए। लेकिन संविधान जो हमारा कहता है, संविधान के हम खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं, उसे भी वो दर्द महसूस होना चाहिए जिस दर्द से वो बच्ची गुजरी है। परिवार वालों की सुरक्षा महत्व। अगर सरकार कुछ नहीं तो कम से कम फर्स्ट कोर्ट के मुताबिक उसको फांसी की सजा देवा, कम से कम तो सरकार इतना तो कर सकती है। फांसी की सजा दे, उस परिवार को कम से कम ऐसी नौकरी में भी उसको व्यवस्था दिया जाए। कम से कम उस परिवार के
घर की तो वो बड़ी लड़की थी ना। कम से कम सरकार के रवैये के कारण ही ये उद्गार आ रहा है। अभी एक हफ्ते पहले हजारीबाग में इसी तरह की घटना में बच्चियों को उठक बैठक कराया जा रहा था, वो जली नहीं, बच गई। और एक हफ्ते बाद ही फिर इसी तरह का घटना हुआ और उसमें जला भी दिया गया। अब वो बच्ची 5 दिन का पूरे सरकार का सारा व्यवस्था धरा का धरा रह गया। 5 दिन की अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई आखिर हार गई। वो उसमें क्या कमी रही क्या नहीं रही वो हम लोग देखे हैं, हम लोग महसूस किए हैं। वो दुमका से यहाँ तक लाना उस बच्ची का और इलाज कराना, अगर पूरे समाज के लोग नहीं लगते तो उस परिवार का, उस बच्ची का ये 5 दिन भी जीना मुश्किल था। और अब इस रवैये के बाद अगर सरकार पे भरोसा उठने लगेगा तो इसमें हमारी कोई दोष नहीं है, सरकार की दोष है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए कि ऐसे रवैये को कैसे बदला जाए और हमारे विश्वास को कायम किया जाए। अगर हम पे भी हमारा विश्वास टूट गया तो ऐसी घटना होगी, चाहे वो शाहरुख जैसी हो या कैसी भी हो। बिल्कुल पंकज, चूंकि अंकिता की मौत हुई है और उसके बाद जो परिजन हैं वो काफी गुस्से में हैं, या फिर ये कहें कि राज्य के वैसे सभी लोग गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरह से अपने राज्य में बहू बेटियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है उसका लोग विरोध कर रहे हैं। और ऐसे शाहरुख जैसे दरिंदों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाला भविष्य में कोई ऐसी घटना करने से पहले सोचे। पंकज, बिल्कुल सत्यव्रत, लेकिन इस बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो कार्रवाई है इसके बाद से वो किस दिशा में कहां तक पहुंची है, क्या उसकी जानकारी कोई, हालांकि गिरफ्तारी पहले दिन ही हो गई थी, अब आगे क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या जानकारी कुछ ऐसी, क्योंकि अब मामला थोड़ा सा बदल गया है। देखिए परिजनों में जो नहीं पंकज, परिजनों में जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर है कि जब अंकिता रिम्स के बर्न विभाग में उसका इलाज चल रहा था उस वक्त भी अंकिता को फोन कर कर, परिवार वालों को फोन कर कर लगातार धमकी दी जा रही थी। परिजनों में इस बात का गुस्सा है कि आखिर जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका मनोबल कितना बढ़ गया है कि पहले दुस्साहस करते हैं, ऐसी इस तरह की घटना करते हैं और उसके बाद भी उस घटना से सबक नहीं लेकर बल्कि परिजनों को जो है वो धमकी देते हैं। और यही कारण है कि आपने जो देखा कि अभी एक जो युवा गुस्सा कर रहे थे, अपने हाथ में कानून लेने की बात कर रहे थे, इसका कारण यही है कि अब चूंकि जिस तरह से लगातार इन्हें धमकी दी जा रही है, अब तक परिवार वालों को जो सुरक्षा प्रशासन के तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। भले ही जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आरोपी के परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं। ये धमकी जो मिल रही है, इतने दिनों तक रिम्स में इलाज आया लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी कोई भी नहीं आया पूछने के लिए या जानकारी लेने के लिए, केवल समाज के लोग आए। अब हम दुमका प्रशासन ही नहीं, झारखंड के सरकार से ये मांग करेंगे उसके परिवार की सुरक्षा और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दें। अगर ये कार्य नहीं होता है तो बृहत रूप से झारखंड में आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेवारी हमारी सरकार को होगी। धन्यवाद। मांग करेंगे कि जो लोग धमकी दे रहे हैं लगातार उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो लोग इस षड्यंत्र में या इस कार्य में सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार एक ऐसा उदाहरण स्वरूप कार्य करे कि उनका मनोबल टूटे। उसके बड़े भाई ने धमकी दिया है जो कि अभी बाहर सरेआम घूम रहा है और सभी को घूम घूम करके बता रहा है कि मेरे भाई को जिसने जेल भिजवाया है उसको बाहर निकलने दो, ढूंढ ढूंढ करके उसको मारेगा। ऐसे में वो जो परिवार पहले से डरा सहमा हुआ है, जो परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, प्रशासन उसको विश्वास दिलाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ 5 दिन वो बच्ची पड़ी रही, एक होम गार्ड भी वहाँ खड़ा नहीं रहता था, एक रिम्स का गार्ड रहता था, वो भी कई बार हमने देखा कि वहाँ पर जो है भीड़ लग जाती थी। हम लोग पूछते थे, बोले पता नहीं कौन आ गया, हम तो बोलते हैं सुनता नहीं है। ये हालत है हमारी झारखंड की सरकार की और राज्य के मुख्य अस्पताल की। और ऐसे सेंसिटिव मामले में जिसमें कि हमें तो शक है कि हो सकता है कोई आकर के उस बच्ची को कुछ ऐसा चीज दे दिया हो कि उसको जान के से मार दिया हो। कल शाम तक वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, बात की है, मैंने अपने हाथ से उसे खाना खिलाया है और एकदम ठीक ठाक थी। और केवल 3-4 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि वो बच्ची मर गई। बिल्कुल पंकज, यह समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपने एक बेटी को खोया है और यही कारण है कि गुस्से में हैं। पंकज, बिल्कुल 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 सत्यव्रत, सही कहा आपने। और इस दर्द को परिजन ही नहीं समझ सकते बल्कि हर एक इंसान समझ सकता है
जिन्हें अपनी बहू बेटियों की इज्जत की चिंता होती है, जिनमें थोड़ी सी इंसानियत जिंदा होती है, उसे पता होता है कि ये इस वक्त इस दर्द का क्या मायने होता है, इस दर्द को वो महसूस कर सकता है। फिलहाल ये जानना चाहेंगे सत्यव्रत आपसे कि पुलिस की ओर से जिस तरीके से उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अब जो धमकी वगैरह दी जा रही है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है या फिर फिलहाल बस शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, उसके बाद से तीसरी हो गई इस पूरे मामले की? क्योंकि अब देखिए मामला हम इसलिए कहने बदल जा रहा है क्योंकि तब तक जलाने की उसने कोशिश की थी, लेकिन अब तो मौत भी हो गई है, तो जाहिर सी बात है चीजें थोड़ी बदलनी चाहिए। क्या ऐसा आगे पुलिस कार्रवाई में कुछ बदलाव दिख रहा है या दिखने की कोई उम्मीद है? तो देखिए पंकज, इस पूरे मामले में अगर बात करें तो दुमका पुलिस का जो रवैया होना चाहिए, जो तत्परता होना चाहिए, वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। पहले ही दिन जो मोइन अभियुक्त था, जो मुख्य आरोपी था शाहरुख, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन जिस तरह से परिवार के लोग बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद भी जो शाहरुख का बड़ा भाई है वो लगातार अंकिता के परिवार के सदस्यों को धमकी दे रहा है और यह कह रहा है कि जैसे ही उसका भाई छूटेगा वो किसी को छोड़ेगा नहीं। यानी कि जो शाहरुख का बड़ा भाई है उसे अपने भाई के गलती पर, अपराध पर शायद कोई पश्चाताप नहीं है, और यही कारण है कि जो समाज के लोग हैं, जो झारखंड के वैसे लोग हैं जिनके घर में बहू बेटियां हैं और जिन्हें अपने घर की बहू बेटियों के इज्जत और जान की परवाह है, वैसे सभी लोग नजर बनाए रहे, लेकिन साथ में ये अपराध भी कि लोग गुस्से में हैं, हम सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन ये भी साथ में उनसे अपील करना चाहेंगे कि कानून आपको हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि कानून को जिसने हाथ में लिया था या कानून की जिसने इज्जत नहीं की थी वो फिलहाल जेल में, और पुलिस को अपना काम करने दे ज्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, और निश्चित तौर पर यह झारखंड के लिए शर्मसार करने वाली घटना है जिसमें एक बेटी को जिंदा जलाकर मार डाला गया है, ये वास्तव में चिंता वाली बात है और पुलिस को इसमें कड़ी और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता इस वक्त है ताकि संदेश जाए ऐसे तमाम असामाजिक तत्वों में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।